हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और हॉट एंड सेक्सी वेब सीरीज के साथ। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं कुकू ऐप पर रिलीज़ होने वाली वेब सीरीज जिसका नाम है जल बिना मछली। ये वेब सीरीज़ रोमांस, फैंटेसी और मिस्ट्री से भरी हुई है। आपको ये वेब सीरीज 4 एपिसोड में देखने को मिलेगा और टोटल लेंथ इसका 1 आवर 17 मिनट का है। अगर आप ये वेब सीरीज़ फ्री में देखना चाहते हैं तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। अब इंट्रो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं वेब सीरीज रिव्यू चैनल। चलिए शुरू करते हैं। इस वेब सीरीज में एक पति पत्नी होते हैं। पति का नाम रजत होता है और पत्नी का नाम जूही होता है। इन दोनों में आपस में कभी नहीं बनता है क्योंकि एक दिन जूही का भांजा बताता है कि मामा जी का उनकी असिस्टेंट सुजाता के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो ऑफिस से लेट आते हैं और कई बार तो वीकेंड पे एक साथ बाहर भी जा चुके हैं। तभी यहाँ जूही बताती है कि मेरी बहन भी इनसे शादी करने के बाद खुश नहीं रहती थी और उसने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं इनको खुश रखूँगी, इसलिए मैंने इनसे शादी की। शुरू सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तो समझ में ही नहीं आता है क्या हुआ है इनको। कुछ समय बाद रजत घर आता है तो जूही बोलती है, आ गए अपने जानी मन से मिल करके। पूरा दिन काफ़ी नहीं होता है कि रात में भी ऑफिस में रुकना पड़ता है। तभी रजत बोलता है, क्या हुआ है, तुम्हें इतना भड़की क्यों हो? जूही बोलती है, क्योंकि मुझे सच पता चल गया है। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना उस सुजाता के साथ। बोलो, सच बोलो, रोज लेते हो ना उसकी। रजत जूही का हाथ तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पीछे से उसका भांजा वीरेन आकर बोलता है, क्या कर रहे हैं मामा जी, और जूही को बचा लेता है। फिर रजत वहाँ से चला जाता है और जूही रोने लगती है तो जूही का भांजा उसको चुप कराने लगता है और तभी उसकी नज़र जूही के बॉडी पर जाती है। फिर उसको ऐसा ख्याल आने लगता है कि मैं अपनी मामी को प्यार कर रहा हूँ। होश आता है तो वो अपनी मामी के सर पर एक किस करता है। वो अपनी मामी से इश्क करता होता है लेकिन बयां नहीं कर पाता है। फिर अगले वीरेन का फ्रेंड आया होता है और वीरेन की मामी को गंदी नज़रों से देखता होता है, लेकिन जूही का ध्यान कहीं और होता है। तभी वो पूछता है, आप वीरेन की दोस्त हो, आप कौन से ईयर में हो? तो जूही बोलती है, मैं वीरेन की मामी हूँ। तभी वो वीरेन का फ्रेंड बोलता है, आप वीरेन की मामी बिल्कुल नहीं लगती हो, आप तो इतनी यंग हो, आप तो वीरेन से भी यंग लगती हो। तभी जूही की फ्रेंड आशिका आ जाती है। तभी वीरेन का फ्रेंड आशिका को भी गंदी नज़रों से देखता हो रहता है। आशिका देखती है कि वो उसकी बॉडी को देख रहा है तो वो अपनी ड्रेस ठीक करने लगती है। तो वीरेन का फ्रेंड और वीरेन दोनों बाहर चले जाते हैं। तो जूही बोलती है अपनी फ्रेंड से, चलो रूम में हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। फिर वो रूम में जाकर बैठकर बातें कर रही होती हैं और बातें करते करते आशिका जूही को छूने और चूमने शुरू कर देती है और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगती है और कर ही रही होती है। तो उसी समय वीरेन आ जाता है और उसको दरवाजे के पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी वो डोर ओपन करता है तो देखता है कि मामी और उसकी फ्रेंड एक दूसरे को प्यार कर रही हैं। तो वो झूठ बोलता है कि सॉरी, मैं किताबें लेने आया था। फिर वो वहाँ से चला जाता है ये बोलकर। अगले दिन जब घर में कोई नहीं होता है तो वीरेन अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है और उसको प्यार कर रहा होता है। काफ़ी समय करते गुजर जाता है तो जूही घर पहुँचती है तो उसको डोर के पीछे से आवाज़ें आता है प्यार करने का, कम ऑन बेबी कम ऑन। जूही अपने बैग में से सैनिटाइज़र निकाल कर जानबूझकर डोर ओपन करती है और देखती है कि वीरेन और उसकी गर्लफ्रेंड प्यार कर रहे हैं। तभी वो बोलती है, सॉरी मैं तो सैनिटाइज़र देने आई थी। यह बोलकर चली जाती है। फिर वीरेन और उसकी गर्लफ्रेंड जब कपड़ा पहन लेते हैं तो वीरेन की गर्लफ्रेंड पूछती है, ये क्या तुम्हारी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड थी? तो वीरेन बताता है कि वो मेरी मामी थी। तभी वीरेन की गर्लफ्रेंड बोलती है, वो जानबूझकर अंदर आई थी। तो वीरेन बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो यार। फिर वो गुस्से में चली जाती है। उसके जाने के बाद मामी आती है और बोलती है, अब तो मैंने भी तुम्हें इस हालत में देख लिया है जैसे तुमने मुझे देखा था, तो अब हिसाब बराबर। तो वीरेन बोलता है, ठीक है, लेकिन मामा को आप मत बताना। तो वो बोलती है, ठीक है। कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि रजत कहीं बाहर जा रहा होता है तो उसको लेकर जूही और रजत में झगड़ा चल रहा होता है। झगड़े के बाद रजत चला जाता है। उसी रात जब घर पर कोई नहीं होता है तो जूही ड्रिंक कर रही होती है। तो वीरेन आता है, जूही उसको भी ड्रिंक देती है। दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। फिर जूही अपने रूम में जाने के लिए उठती है तो नशे में होने के कारण गिरने लगती है। तो वीरेन उसको अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है।
जैसे ही उसको बेड पर सुलाता है, वीरेन बोलता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो जूही बोलती है मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, तुम्हें भी पता है मुझे क्या चाहिए। तो वीरेन पूछता है क्या चाहिए तुम्हें, जो चाहिए मैं दूंगा। तो जूही बोलती है तुमने मुझे करते हुए देखा, मैंने तुम्हें करते हुए देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा करते हुए देखा। तो वीरेन बोलता है हाँ देखा। तभी दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और फिर पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हैं। अगले सुबह वीरेन अपनी मामी का कपड़ा उतारने लगता है और उसको प्यार करता होता है। तभी वीरेन की गर्लफ्रेंड आती है। वो जैसे ही डोर नॉक करने जाती है उसको किसी चीज़ का आवाज़ सुनाई देने लगता है। तभी वो विंडो से जाकर देखती है क्या हो रहा है। वो देखती है कि वीरेन और उसकी मामी एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। वह यह देखकर चौंक जाती है और बेल बजाती है। वीरेन अपनी मामी का नाइट सूट का कपड़ा अपने कंधे पर रखकर स्वैग में डोर ओपन करता है। देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है डोर पर। वीरेन की गर्लफ्रेंड बोलती है क्या है ये सब। वीरेन बोल नहीं पाता है कुछ। वीरेन की गर्लफ्रेंड बोलती है कुछ बताने समझाने की ज़रूरत मत करो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम ऐसा करोगे मुझे उम्मीद नहीं थी, और तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह बोलकर चली जाती है। दूसरी तरफ रजत और उसके असिस्टेंट के साथ झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि रजत को वो इस्तेमाल कर रही है उसका एहसास हो जाता है। वो बोलता है अपनी असिस्टेंट से सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, जाओ यहाँ से। असिस्टेंट बोलती है कुछ बोलने से पहले आईना देख लिया करो, शादीशुदा होकर भी अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। एक बीवी मर गई तो अपने से 8-10 साल छोटी उम्र वाली लड़की से शादी कर ली, और अभी अपने से आधी उम्र वाली लड़की से अफेयर। शर्म आना चाहिए तुम्हें। ये बोलकर चली जाती है। इधर वीरेन और जूही जोर शोर से प्यार करने में लगे होते हैं। तभी रजत आता है। वो जैसे ही घर में आता है उसको किसी चीज़ का आवाज़ आ रहा होता है। वो जैसे ही अपने रूम में जाता है देखता है कि जूही किसी के साथ हम बिस्तर हो रही है। जूही भी कम ऑन वीरेन कम ऑन और ज़ोर से बोल रही होती है। तभी उसकी भी नज़र अपने पति पर जाती है। तभी वो जानबूझकर ज़ोर शोर से बोलने लगती है कम ऑन वीरेन, और ज़ोर से। ये देखकर रजत गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वेब सीरीज़ को फ्री में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके फ्री में इस वेब सीरीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर आएंगे एक नए वेब सीरीज़ का रिव्यू लेके। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।